जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय। यह अध्याय बड़ा होने के कारण हम इसे 2 भागों में आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा तथा गंगा भाल में चंद्रमा और त्रिपुण कानों में कुंडल, सूर्य चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नाशा, बिंबा, फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रात के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिमी की ओर मस्तक और अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला है, जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं। 5वां मुख नीचे की ओर है, जिसमें कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं। उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचानन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडोल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी कदली खंभों के समान चिकनी, गोल और सुडेल, तलवे चमकीले चंद्रमा के समान, स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त 3 शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीर्ष नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा, व्यधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई नहीं देख सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवी की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पारब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। उसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया और शिवा के साथ वहां रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।